हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम चर्चा कर रहे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी बोर्ड 2026 के एग्जाम्स के लिए इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, इंग्लिश के पेपर की चर्चा कर रहे थे। तो हम क्लास 1 ले चुके थे। और देखिए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आरपीएससी एग्जाम्स 2026, ठीक है। 10th बोर्ड एग्जाम इंग्लिश सॉल्यूशन बोर्ड पेपर 2026। और हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे इन सब चीजों के बारे में। हम सेक्शन ए के बारे में चर्चा कर चुके थे, सेक्शन बी के बारे में चर्चा कर चुके थे, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या क्या आती है उनके बारे में बता चुके थे हम क्लास पहली में। और अब हम यहाँ पर दूसरी क्लास लेंगे सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन सी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और हमारी चर्चा यहाँ चल रही थी सेक्शन डी के बारे में कि किस प्रकार फर्स्ट फ्लाइट इतने नंबर की आती है, सेकंड जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो 12 नंबर की आती है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, उनके बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट फ्लाइट के जो फर्स्ट फ्लाइट है वो कहाँ आपके फर्स्ट फ्लाइट है, उसके जो बुक्स के हैं चैप्टर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर सारे चैप्टर, जो 10 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर, सबके हमने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने क्यों कहा था कि जो वर्षा की बूंदे हैं वो नए सिक्कों की तरह हैं। दूसरा मोस्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। यानी हर चैप्टर में से हमने 3-3 क्वेश्चन निकाले हैं। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमास्टर। नेक्स्ट चैप्टर है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग, तो राष्ट्रगान क्यों गाए गए। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के लिए साहस का मतलब क्या था। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, मंडेला ने कौन से दो जो बाध्यताएं थी, जिम्मेदारी थी, उनका जिक्र किया। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, वह युवा पक्षी उड़ने से क्यों डर रहा था। द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम, भोजन की उस जगह ने उसको पागल कर दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, इस चीज से हमें क्या सुझाव मिलता है और अंत में किस बात ने यंग सीगल को उड़ने के लिए बाध्य कर दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन हैं जो बुक के अंदर से आएंगे। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, मैं जोखिम लूंगा, वह जोखिम क्या था, नरेटर वर्णनकर्ता ने वह जोखिम क्यों लिया। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज फ्लू द एरोप्लेन टू द स्टॉर्म, वर्णनकर्ता का अनुभव बताइए जो उसने अपने हवाई जहाज को तूफानी बादलों में उड़ाया था। व्हाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एनी ने अपने जीवन का चरित्र चित्रण क्यों दिया है। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर एजे, एने ने अपने निबंध के अंदर खुद को किस प्रकार से जस्टिफाई किया है कि वो एक बातूनी लड़की है। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, गोवा के वृद्ध लोगों की क्या कहावत थी, क्या वो किस प्राचीन बात के बारे में चर्चा करते थे। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाउस पीपल डिसेंट, कोडाऊ के लोगों के बारे में क्या प्राचीन सभ्यता या बातें थी। व्हाट वर टू लीजेंड्स अबाउट टी, चाय की दो कहावतें या कहानियों के बारे में बताइए। Why was the otter named Maxwell's otter, उस ओटर का नाम मैक्सवेल का ओटर क्यों था, उसका कारण बताइए। फिर आगे है, How was Miz to be transported to England, मिज को इंग्लैंड कैसे लाया गया। What games had Miz invented, मिज ने कौन से खेलों का आविष्कार किया। What was Wally's favorite pastime, वल्ली का पसंदीदा समय गुजारना क्या था। What do you think Wally was planning to do, वल्ली ने वल्ली ने किस प्रकार योजना बनाई थी बस की यात्रा करने की। Why does the conductor call वल्ली मैडम, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कहकर के संबोधित क्यों किया था। How did प्रिंस सिद्धार्थ चेंज इनटू गौतम बुद्ध, प्रिंस राजकुमार गौतम बुद्ध में किस प्रकार परिवर्तित हुआ।
व्हाई डू यू थिंक किस्सा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम? आप क्या सोचते हो कि किस्सा गौतमी उन बातों को दूसरी बार में समझी? इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? और किस प्रकार बुद्ध ने उसकी समझ को बदला? राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ चुबुको, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको चर्चा में लाए हैं, बताए हैं। ये फर्स्ट फ्लाइट के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पर रख दिए हैं। फिर बात की जाए देखो दोस्तों पोइम की, तो जो पोइम आपकी पूरी 10 पोइम है ना, उनके अंदर से इस बार ज्यादातर जो स्टेंजा का है वो फायर एंड आइस की संभावना है। फायर एंड आइस का स्टेंजा आ सकता है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस है वो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में से आएगा, एक क्वेश्चन तो। और ट्रीज वाले में से आ सकता है, ठीक है। और कस्टर्ड ड्रैगन, अच्छा एक पोइम और देता हूं यहाँ पर फायर एंड आइस के साथ साथ फॉग। इन दोनों पोइमों से एक आपकी बार स्टैंड जा सकता है, फायर एंड आइस और फॉग में से। और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, कस्टर्ड ड्रैगन और द बाल पोइम, इनमें से क्वेश्चन आंसर आने की ज्यादातर संभावना है। ये जो है 5 नंबर का है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये 7 नंबर के हैं। कैसे हैं? एक क्वेश्चन तो बड़ा आएगा, 2 क्वेश्चन तो आएंगे 2 गुणा 2 4 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, तो 7 और ये 5 में आ जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 2। ये जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन नंबर होंगे 15, 16 और 17। 15, 16, 17 नंबर के क्वेश्चन होंगे, है ना। ये तो स्टेंजा आएगा यहाँ पर, और जो 16 और 17 है वो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहे हैं। फिर चर्चा करते हैं जो सेकंड बुक की है फुटप्रिंट्स वाले की। तो उसमें भी देखो क्या दिया गया है, 18 और 19 और 20 नंबर के जो क्वेश्चन है, 20 के अंदर 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन जो हमारा है 2 गुणा 2 4 नंबर के हैं और एक 3 नंबर का है। तो इस प्रकार से ये भी 12 नंबर के हो गए। अब इनमें any3, any2, any1 उस प्रकार से इसमें तो आ जाएगा जैसे any1 ना, इसमें 4 में से any2। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किए गए होंगे। आपको वहां पर क्वेश्चन उसको आसानी से हल करना है। अब देखो मोस्ट क्वेश्चंस कौन कौन से उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं सेकंड बुक में से। तो जो फर्स्ट चैप्टर है ट्रिकी का, ट्रिकी भाई साहब का ना, उसमें से ये जो क्वेश्चन है कि उसको श्रीमती पंफरे को ट्रिकी की हेल्थ के बारे में क्या चिंता थी, है ना। और जो मिस्टर जो हैरियट थे वो किस प्रकार के वेटरनरी सर्जन थे, ठीक है। क्या मिस्टर हैरियट भी उस पंफरे की तरह अमीर थे? वो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं लेसन 1 के अंदर से। दूसरा क्वेश्चन है थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी के अंदर क्या कहानी है देखो, थीफ स्टोरी के अंदर आ सकता है तो कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच अनिल और हरि सिंह दोनों के आ सकते हैं। अनिल और हरि सिंह दोनों के आ सकते हैं। तीसरे नंबर पर चीज क्या बनेगी कि उसने अपने जो पहले के लोगों को लूटा था उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, अनिल की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है। लेसन 3 है द मिडनाइट विजिटर ना, मिडनाइट विजिटर का। तो जो मिडनाइट विजिटर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो एक तो उसके बारे में पूछ सकता है, किसके बारे में, ओजेबल के बारे में, मैक्स के बारे में, ठीक है। और किसके बारे में पूछ सकता है, फाउलर के बारे में। तो उनके बारे में जो उनका कैरेक्टर स्केच पूछ रहे, वो चीजें यहाँ पर नॉर्मल है। लास्ट नंबर 4 है ट्रस्ट वाला, ठीक है। ट्रस्ट वाले में से वही पूछ सकता है मिस्टर हॉरेस डेनबी।
हॉरेस डेनबी के बारे में, किस प्रकार से विश्वास टूटा, वो महिला कौन थी, वो जो कहानियां बताई गई हैं उनके आसपास से इर्द गिर्द क्वेश्चंस बना सकते हो, आप कर सकते हो। फिर जो पार्ट है इसमें हॉरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच भी पूछ सकता है ना, इनके अंदर क्या घटना हुई थी वो पूछ सकता है। द मेकिंग साइंटिस्ट, द मेकिंग साइंटिस्ट के बारे में पूछ सकता है। तो रिचर्ड एवराइट था, रिचर्ड एवराइट के जीवन के बारे में पूछ लेगा, उसने किस प्रकार की तितलियों की खोज की थी, उसका बचपन से उसकी मदद किसने की, किन किन चीजों को रखने का शौक था, और उसको इनाम क्यों मिला, रिवार्ड्स क्यों मिला, उनके बारे में चर्चा कर सकता है। फिर आता है हमारा यहाँ पर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट वाला जो चैप्टर है, इसमें ग्रिफिन का, जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था, ग्रिफिन साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि कैसे वो चेहरे को छिपा लेता है, पूरे कपड़े हटा लेता है, उस पहली बार इनविजिबल व्यक्ति कहां पर विजिबल हुआ, कहां पर दिखाई दिया, उसको पकड़ा कैसे था, मिसेज हॉल ने क्या किया था, किस प्रकार से पकड़ा गया था, पुलिस उसको क्यों नहीं पकड़वाई थी, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा में लाए गए हैं। फिर जो सातवां पार्ट है वो द नेकलेस का है, द नेकलेस का ना, द नेकलेस में क्या है, मीम लियोशल मटिल्डा, मटिल्डा किस प्रकार बर्बाद हुई, बर्बाद होने का कारण क्या था, मटिल्डा किस प्रकार की महिला थी, मीम रिलेशंस कैसे बर्बाद हुआ, कर्जा चुकाने के लिए कितने वर्ष लगाने पड़े, ऐसे यहाँ पर मोस्ट यहाँ पर क्वेश्चन है। फिर आठवां चैप्टर यहाँ पर आपके द नेकलेस हो गया। फिर है भोली का, सबसे ज्यादा मोस्ट जो क्वेश्चन है, भोली कितने, रामलाल को उसके बारे में क्या चिंता थी, भोली की जो टीचर्स है उसकी क्या भूमिका रही भोली के जीवन को चेंज करने में, या एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा भोली की लाइफ को चेंज करने में, भोली से सुलेखा बनने में, ऐसे 3-4 क्वेश्चन मोस्ट है। नौवां पार्ट है जो आपका थिंक टैंक का, थिंक टैंक वाला ना, जो ये आयोटा के बारे में पूछ सकता है, नूडल के बारे में पूछ सकता है ना, या फिर बुक का नाम पूछ सकता है, जो मदर गुज नाम की बुक थी ना, मदर गुज, उसके बारे में, कौन सी सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी या 25 सेंचुरी के आसपास से जो कहानियां बताई गई थी, इस प्रकार से जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको हमने चर्चा में ला दिए हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 20वां है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 20वां क्वेश्चन है ना, उसके अंदर 5 क्या है, ऑब्जेक्टिव है। वो जो 5 ऑब्जेक्टिव है वो सेकंड बुक के अंदर से आएंगी, और सेकंड बुक के अंदर से क्या आएंगे, जैसे पहले चैप्टर में से डॉग का नाम पूछ ले, ठीक है, या उससे साइंटिस्ट का नाम पूछ ले, उस डॉक्टर का नाम पूछ ले जिसने इलाज किया था, कुत्ते का नाम ट्रिगे था, डॉक्टर का नाम क्या था, मिस्टर हैरियट, जेम्स हैरियट। दूसरा पार्ट है थीफ्स स्टोरी, अनिल की उम्र पूछ सकता है, हरि सिंह की उम्र पूछ सकता है, या उस चोर ने कितने पैसे चुराए थे, हरि सिंह ने कितने पैसे चुराए थे, 600 रुपए, उनके बारे में पूछ सकता है। तीसरे पार्ट में से पूछ सकता है कि एजेंट कौन था और अपराधी कौन था, कल्प्रेट कौन था, है ना, इस प्रकार से रिचर्ड एवराइट को किस प्रकार का शौक था, उसने किन चीज के बारे में सर्च किया था, ग्रिफिन कौन था, हॉरेस डेनबी क्या था, क्या करता था वो, उसको किस चीज का शौक था, ठीक है, उनके बारे में पूछ सकता है। फुटप्रिंट्स के बारे में पूछ सकता है, ग्रिफिन के बारे में किस प्रकार का व्यक्ति था, विजिबल था, इनविजिबल था स्टोरी के अंदर, द नेकलेस के अंदर से पूछ सकता है ना, कितने रुपए का उसको महंगा पड़ा, कितना कर्जा चुकाना पड़ा, कितने साल लगे, ठीक है, उन चीजों के बारे में पूछ सकता है। भोली के बारे में पूछ सकता है, कितने भाई बहन थे, भोली की शादी किससे हुई थी, ठीक है, भोली की गाय का नाम क्या था, और थिंक टैंक वाले में से भी पूछ सकता है कि कौन सी सेंचुरी में इन्वेंशन हुआ था, उस किताब का नाम क्या था। वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आराम से चर्चा में ला सकते हैं, जो यहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चनों की हमने यहाँ पर चर्चा की है। अब देखो बात आती है अटेम्प्ट करने की, पेपर को आपको सोल्व कैसे करना है, सोल्व करने के तरीके, सोल्व ट्रिक। तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए, ठीक है, फिर सेक्शन बी, उसके बाद में सेक्शन डी, और उसके बाद में सेक्शन सी। देखो कारण क्या है इसका लॉजिक, जब तक आप ये तीनों सेक्शन अटेम्प्ट कर चुके होंगे 80 में से 70 मार्क, 70 मार्क का कर चुके होंगे,
ये 10 नंबर का छोड़ना है, ये लास्ट में करना है। क्यों? इसमें आप तुक्के भी मारोगे, सही भी करोगे तो आपकी कुछ चीजें गलत भी निकल सकती हैं। तो इनको बिगाड़ने के चक्कर में आप 70 नंबर का काम मत बिगाड़ना। सेक्शन में पैसेज आराम से कर सकते हो, जो नया रसो क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ। एक बार में एक ही सेक्शन अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए कर लिया, मान लो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे आंसर आगे कर दिए, सेकंड के नहीं आ रहे तो उसके लिए जगह छोड़ दो, हर क्वेश्चन के लिए दो दो तीन लाइन छोड़ दो, आगे बढ़ो, सेक्शन बी को डालो। सेक्शन बी में मान लो आपको चौथा नहीं आ रहा, पांचवा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा नहीं आ रहा, तो चौथे के लिए एक पन्ना स्पेशल छोड़ दो, ठीक है, उसके लिए जगह छोड़ दो। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर डालकर उसके लिए जगह छोड़ दो। सेक्शन बी कंप्लीट करना है। सेक्शन डी जो बुक का है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, वो सीन पैसेज है। इसमें 3 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, ठीक है, 6 नंबर का है। सेक्शन डी में चर्चा में ला देते हैं, और 3 क्वेश्चन उसमें डिस्क्रिप्टिव है। तो ये जो ऐसे 6 क्वेश्चन है 6 नंबर के, वो सेक्शन डी के अंदर है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर है, पोएम्स है, उनको आप देखो डायरेक्टली अच्छे से याद है तो बना के लिख दो, नहीं है तो आपको उनको स्टोरी अकॉर्डिंग टू पोएम के अनुसार, स्टोरी जो आपने चैप्टर्स की पढ़ी है, जो कैरेक्टर्स पढ़े हैं उनके बारे में जैसा भी कहानी आता है, क्वेश्चन के अनुसार आपको उनको सेट करके आना है, लिख के आना है, एक तरह से समरी टाइप चैप्टर्स का, ठीक है। वो आप सेक्शन डी को कंप्लीट करोगे तो छोड़ के नहीं आना है, मैक्सिमाइज करना आपको, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये मैक्सिमाइज करना है किस प्रकार से हम नंबर निकाल रहे हैं पेपर के अंदर से ना, तो नंबर निकालना सीखना है। फिर दूसरी बात रही बात सेक्शन सी की, सेक्शन सी देखो ग्रामर है, सही का सही गलत का गलत निकलता है इसमें। तो इसमें आप मान लो मेहनत करके 10 में से 8-9 तक भी पहुंच सकते हो, 6-7 भी पहुंच सकते हो, तुक्का लगा कर 4-5 तक पहुंच सकते हो। तो ये जो चीजें लास्ट में करो ना, उसके लिए टाइम छोड़ दो, लास्ट में करो उसको। 10 ही तो क्वेश्चन है, सॉरी 10 नंबर का है, तो ये 70 नंबर में से तो आप मेहनत करके 50 से 55 के बीच में पहुंच सकते हो ना, और 5 नंबर इसमें से लगा लो, 60 नंबर। तो ये तो एक एवरेज स्टूडेंट की कहानी बता रहा हूँ, एक एवरेज जो टॉपर होगा वो तो देखो 80 में से 75 एक्रॉस करेगा, 75 की रीच करेगा कि मुझे 90 70 75 तक का काम खींचना है। जैसे 80 का पेपर है, 70 नंबर का 75 नंबर तक काम खींचना है करके, तो वो पूरा 80 का आएगा, लेकिन उसको एक माइंड एवरेज होगा कि किस प्रकार से हमें काम को करना है। तो एक अच्छे से ट्रिक्स बताई है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारे हमने आपको चर्चा में ला दिए हैं, और हर चीज को आराम से डिस्क्रिप्शन किया है। तो उम्मीद है कि ये जो दोनों क्लासें हैं आपकी 2026 की बोर्ड एग्जाम इंग्लिश पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और ये आपके लिए बेस्ट विशेष है कि अच्छे से पेपर को हल करके आना है। बेस्ट विशेष। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।